ओम नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसी के चलते हुए हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास की हमने पूर्ण व्याख्या की। जो प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की और द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा किस प्रकार होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम तृतीय समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 6-7 प्रकरण पूरे कर लिए हैं और उसी के अंतर्गत चलते हुए हम तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार करावे। तो उसी के अंतर्गत चलते हुए हम तृतीय समोल्लास पे चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। शांत स्वभाव मन से अपने मन को उस परमपिता परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हुए एकाग्रचित होकर लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवात्वयर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, अब हम तृतीय समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले जो प्रथम और द्वितीय समोल्लास के प्रकरण वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए कि निरंतरता आपको जो कंटिन्यूता जो मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ और छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से वो आपको कंटिन्यू यानी निरंतरता बनी रहे और आपको आसानी से समझ में आ जावे। तो उनको जो पिछले वीडियो उनको भी देख लीजिए, उनका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने तृतीय समोल्लास के अंदर बालक की शरीर की शोभा किस प्रकार होती है कि जो अध्ययन नाम रूपी जो गहना है, विद्या नाम का जो गहना है, उसी से बालक के शरीर की शोभा होती है, न कि सांसारिक मोह माया और सोने चांदी हीरे ज्वारात आदि पहनने से। अपने शरीर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है और अपने मन की शुद्धि किस प्रकार की जाती है, इस प्रकार हमने तृतीय समोल्लास में चर्चा की। उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने बालक और बालिकाओं का ब्रह्मचारी जीवन कितने प्रकार का होता है और ब्रह्मचारी जीवन के बाद में गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो उनका गृहस्थ आश्रम किस प्रकार होना चाहिए और गृहस्थ आश्रम को किस किस उम्र में धारण किया जा सकता है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। लड़का और लड़की की उम्र के बीच में कितना गैप होना चाहिए और कितनी उम्र का लड़का होना चाहिए और कितनी उम्र की लड़की होनी चाहिए, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से समझाया है। अब हम तृतीय समोल्लास के अगला जो प्रकरण है उसके बारे में बात करेंगे। अध्ययन अध्यापन यानी पढ़ने और पढ़ाने का नियम क्या होना चाहिए। तो यहाँ आता है, संस्कृत में कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च
सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दम्मश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुष्यं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचनश्च प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। इस प्रकार कहते हैं ये 33 उपनिषद का वचन है। स्वामी जी कहते हैं यह पढ़ने और पढ़ाने का नियम है, अर्थात आचार्य और शिष्य के बीच पढ़ने का और पढ़ाने का नियम किस प्रकार होना चाहिए, आचार्य किस प्रकार होना चाहिए और शिष्य का नियम किस प्रकार होना चाहिए, आचार्य का नियम किस प्रकार होना चाहिए, उसके बारे में स्वामी जी बताते हैं कि ऋतम चे स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात ऋतु यानी ऋतम यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ावे, यानी सत्य आचरण करते हुए शिष्य और आचार्य पढ़े, आचार्य पढ़ावे, सत्य आचरण और सत्य उपदेश करते हुए आचार्य अध्यापक शिष्य को पढ़ावे, अर्थात उनको दूराचरण से न्यास आचार्य के अंदर दूराचरण होना चाहिए पढ़ाने के वक्त, ना ही उनके जीवन में और ना ही बालक का दूराचरण होना चाहिए, वह सत्य आचरण करते हुए पढ़े और पढ़ावे। आगे कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, अतः सत्यम यानी सत्याचार, सत्य विद्याओं का सत्य आचार यानी सत्य सत्य जो आचार होता है, सत्य आचार उसको करते हुए अच्छे आचरण करते हुए सत्य विद्याओं को पढ़े और पढ़ावे, अर्थात जो सत्य सत्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, वेदोक्त ज्ञान है, परम पिता परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान है और हमारे जो ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ है उनको भी सत्य सत्य विद्याओं का पढ़े खुद भी और स्वयं पढ़े और पढ़ावे भी शिष्य को, अर्थात असत्य चीज यानी झूठ बातों को यानी शिष्य को नहीं पढ़ावे। आगे कहते हैं तपस्य यानी तपस्य स्वाध्याय प्रवचने चाहता, तप यानी तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान, धर्म के अनुष्ठान धर्म के अनुसार करते हुए वेदादि शास्त्रों सत्य शास्त्रों का पढ़े और पढ़ावे, अर्थात धर्म यानी धर्म के अनुसार सत्य शास्त्र सत्य विद्याओं का सत्य धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों का पठन और पाठन करावे। पठन पाठन किस प्रकार का, सत्य शास्त्रों का करावे, अर्थात जो गपोलित और मन गणित किताबें होती है उनका अध्ययन नहीं करावे, सत्य सत्य जो शास्त्र है उनको पढ़ावे। दम यानी बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोके, अर्थात अपनी बाहर की जो इंद्रिया है, 10 इंद्रिया 9 इंद्रिया 10 9 जो इंद्रिया है वह बाहर ही उनकी जो क्रियाएं होती है उनको बाहर ही रोके और आंतरिक अंदर में यानी शरीर में प्रवेश न करावे। जो बाहरी जो हमारी गलतियां है उनको बाहर ही रोक के शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में बुरे आचरणों को रोक के पढ़े और पढ़ावे, अर्थात आचार्य से निवेदन है कि बदम यानी बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से अपने आंख नाक मुंह इत्यादि जो इंद्रिया है, हाथ है पैर है, इनों के जो बुरे आचरण है उनको बाहरी रोक के फिर शिष्य को पढ़े और पढ़ावे। शम शमस्य स्वाध्याय प्रवचने जा, शम यानी मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के, अर्थात अपने मन के अंदर जो भी विकार भरे हुए हैं, जो भी जिसी प्रकार के दोष भरे हुए उन दोषों को, उन बुराइयों को अपने मन से निकाल कर पढ़े और पढ़ावे, अर्थात अपने मन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी बुराई ना होनी चाहिए और अपने आचरणों को, अपनी इंद्रियों के आचरणों को, जो बुरे आचरण है उनको बाहरी रोके भी पढ़ना चाहिए। अग्नस्य स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नय होता है आहवनीयादि अर्थात बुलाना, यानी अग्नि और विद्युत को जानकर पढ़ावे कि अग्नि क्या है और विद्युत क्या है। इस प्रकार अग्नि का तेज किस प्रकार होता है और विद्युत का तेज किस प्रकार होता है। अग्नि के अंदर भी अगर हाथ डालते हैं
तो हमारा हाथ जल जाता है, और विद्युत के भी हम हाथ लगाते हैं तो भी हमारा हाथ, हमारा शरीर जल जाता है। दोनों का पावर बहुत ही तेज होता है, इसलिए उनको भी जान करके पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। आहवन्यादि अग्नय आवन्यादि, अर्थात अग्नि का जो तेज प्रकाश किस प्रकार होता है उसको जान कर समझ कर पढ़े और पढ़ावे। और अग्निहोत्र करते हुए पठन पाठन करावे, अर्थात जो देव यज्ञ होता है, होम होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उसको करते हुए भी पठन पाठन करावे। अर्थात उसके अंदर जो अग्निहोत्र में जो मंत्र हम बोले जाते हैं वेदों के, उनका भी अर्थ से ठीक प्रकार से समझाते जावे और उसको भली प्रकार से पठन पाठन करावे। अतिथियों की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि ना हो। परिवार में कोई भी मेहमान आते हैं तो वो बिना समय के आते हैं, वो कह कर नहीं आते कि फलानी माता जी, पापा जी, आंटी जी मैं आज घर पे आ रहा हूँ। अतिथि कभी आने से पहले नहीं बताते कि हम आपसे आ रहे हैं मिलने के लिए, यानी बिना तिथि की, बिना कोई तिथि, बिना किसी समय के जो मेहमान आ जावे, अतिथि आ जावे, उसे अतिथि यज्ञ कहते हैं। तो अतिथियों का सत्कार किस प्रकार करना चाहिए? उनको सत्कार किस प्रकार करना चाहिए? आदर पूर्वक अपने शुभ आसन पे बैठावे, फिर उनको जलपान जो भी होता है उससे तृप्त करावे। उनकी जो भोजन की इच्छा हो तो उनसे भी उनकी भोजन के बारे में पूछे और उनके हाल चाल भी पूछे कि वो किस प्रकार है, उनका स्वास्थ्य किस प्रकार है, उनका रोजगार किस प्रकार चल रहा है। मतलब अच्छी बातें पूछे और अतिथियों से जितना हो सके हमको ज्ञान लेना चाहिए। उनसे प्रश्न उत्तर भी करने चाहिए कि स्वामी जी ये प्रश्न है, इसका हल क्या होगा। और अतिथियों का किस प्रकार सत्कार करना चाहिए, तो इस प्रकार जो बताया है कि उनको अतिथियों की सेवा करते हुए भी, यानी अतिथियों की सेवा भी किस प्रकार की जाए तो उस प्रकार भी पठन पाठन करवावे। मनुष्य संबंधी व्यवहारों का यथा योग्य पालन करावे, अर्थात मनुष्य के बीच में किस प्रकार हमारे को व्यवहार रखना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ में किस प्रकार उठना चाहिए और किस प्रकार बोलना चाहिए, उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, छोटों को किस प्रकार आदर देना चाहिए, बड़ों का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का किस प्रकार आदर करना चाहिए। तो हर मनुष्य के साथ में अच्छा व्यवहार करे, सत्य आचरण का व्यवहार करे, जो दूसरे बुरे आचरण और व्यवहार है उनको त्याग देवे और यथा योग्य उनका पठन पाठन करवावे। अर्थात मनुष्य संबंधी, जो मनुष्य के आपस में जो संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, काका बाबा, जितने भी संबंध होते हैं उनके साथ में किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए। और अपने जो मित्र संग संबंधी गण होते हैं उनसे भी किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, तो ये भी बालक को पढ़े और पढ़वावे। आगे आता प्रजा, अर्थात संतान और राज्य का पालन किस प्रकार करे। अर्थात अपनी संतान का एक राजा होता है, वो अपनी संतान का और एक प्रजा का, वो उसी के लिए दोनों ही समान होते हैं। वो प्रजा का भी किस प्रकार ख्याल रखे, जिस प्रकार अपनी संतान का ख्याल रखते हैं, अपनी संतान को किसी चीज से वंचित ना रखते हैं, अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करते हैं, उसको जिस समय जो चीज जरूरत होती है उस समय हाजिर कर देते हैं। तो हमको भी बालक को ये बताना चाहिए कि राजा किस प्रकार होता है, अपनी प्रजा और शिष्य का किस प्रकार भला चाहता है, तो हमको भी वैसा करना चाहिए, उस प्रकार की पढ़ना और पढ़ाना भी चाहिए। प्रजनन यानी जो वीर्य होता है उसकी रक्षा और उसकी वृद्धि किस प्रकार की जाती है। हमारे शरीर की जो मूलभूत चीज है, एक पदार्थ है, उसकी रक्षा यानी वीर्य की रक्षा किस प्रकार की जावे और वो किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो उसका भली प्रकार से ज्ञान करावे कि वो उसके साथ में अपने उपस्थ इंद्रियों के साथ में कभी भी बुरे काम ना करे।
प्रजाति अर्थात अपने संतान और शिष्यों का पालन करते हुए पढ़े और पढ़ावे। इस प्रकार वह आचार्य अपने संतानों का भी जो पालन और पोषण होता है वो साथ में करते हुए जावे। अर्थात जो शिष्य को सिखा रहे हैं वो अपने संतान है उनके साथ में भी इस प्रकार का व्यवहार रखते हुए पालन पोषण करते हुए उनको पढ़े और पढ़वावे। यह नहीं कि अपने आश्रम में शिष्य आ गए तो अपने संतानों को भूल गए। जितना अपने संतानों के साथ अपन उठन बैठन और व्यवहार करते हैं उतना ही शिष्यों के साथ में भी करें। जो चीज अपने संतानों को उपलब्ध करवाते हैं उनको हर इच्छा की पूर्ति करवाते हैं तो उसका भी जो माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो ही अपने शिष्य के लिए भी करने चाहिए। अर्थात जो आचार्य गण होते हैं तो उनको अपनी संतानों का भी ख्याल रखना चाहिए, साथ में शिष्य का भी जिसको वो पढ़ा रहे हैं वो भी उसके लिए बेटा समान होता है। अर्थात मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा। अर्थात पिछले द्वितीय समोल्लास के अंदर यह पहला वाक्य आया था। स्वामी जी कहते हैं कि माता और पिता आचार्य जब तीन उत्तम शिक्षक होते हैं तभी बालक सुदृढ़ और सुशिक्षित होता है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार उनका पठन पाठ होना चाहिए। एक मनु का वचन आता है कि यमान सेवत सततम न नियमान केवलान बुध यमान पत्युत्कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। मनु जी कहते हैं यम 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के यम होते हैं और 5 प्रकार के नियम होते हैं। तत्र हिंसा सत्यास्तय ब्रह्मचार्य परिग्रह। यमा ये योग सूत्र से कहते हैं कि अहिंसा सत्य और अस्त्य ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह ये 5 प्रकार के यम होते हैं। इनको किस प्रकार करना चाहिए? अर्थात अहिंसा यानी वैर्यात्मक जीवन, अर्थात किसी के साथ में किसी प्रकार की हिंसा ना करते हुए, किसी जीव जंतु के साथ में, किसी भी मनुष्य के साथ में हिंसा ना करते हुए अपने मन वचन और कर्म से भी किसी की हिंसा ना करे। सत्यम यानी सत्य मानना और सत्य बोलना चाहिए, किसी के साथ में असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अस्त्य यानी मन वचन कर्म से चोरी ना करना, अर्थात अपने मन के अंदर किसी चीज को मन में बोल देंगे भाई यार उसके जेब में फोन अच्छा लग रहा है अब उसको तो लेना ही चाहिए यार, कुछ न कुछ चोरी करनी पड़ेगी, तो यह मन से चोरी हुई है। अर्थात मन में भी चोरी का भाव नहीं रखना चाहिए। अपने मन और वचन कर्म से किसी का बुरा ना होना चाहिए। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी जीवन का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अपनी इंद्रियों के ऊपर और उपस्थ इंद्रिय है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, उसको सदा संयम में रखना चाहिए। उसका किसी प्रकार से हमको बुरे व्यवहार में नहीं लाना है। उसको अपरिग्रह अर्थात अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित अर्थात स्व यानी अपने स्वाभिमान रहित होना चाहिए। इन 5 यमों को सदा करना चाहिए। केवल नियमों को सेवन से कुछ नहीं होता है। तो 5 प्रकार के यम होते हैं, 5 प्रकार के नियम होते हैं। इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से और अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। तो आज के जो हमने प्रकरण छोड़ा है यम नियम क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को हमने यही विराम दिया। इसके बारे में जानना है कि आचार्य किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार शिष्य को पढ़ाना चाहिए, उनका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, आपस में सत्याचरण होना चाहिए, तपस्वी वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखने वाला होना चाहिए, अग्नि आह्वान आदि होना चाहिए, अग्निहोत्र करते हुए पढ़ना चाहिए, अपने वीर की रक्षा किस प्रकार करे उसके बारे में समझाना चाहिए। मनुष्य संबंधी जो व्यवहार होते हैं उन प्रकार के व्यवहारों को भी पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का जो आज के इस प्रकरण के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की, इसी प्रकार हम आपको छोटे छोटे नए नए प्रकरणों के माध्यम से सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारी छोटी बुद्धि है। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जावे तो हम क्षमा प्रार्थी है। अगर कोई हमसे गलती हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर कह सकते हैं कि भैया जी ये आपने बात गलत बोली है। अगर वो मेरे इस पुस्तक के विरुद्ध होगी तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो वो बिल्कुल सत्य है। अर्थात जो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जो भी वाक्य लिखा है वो बिल्कुल सटीक और सत्य है। वो उसमें 1% यानी तनिक मात्र का भी झूठ नहीं लिखा है स्वामी जी ने। इसलिए इस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा, यानी सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। तो अगले प्रकरण के माध्यम से हमने इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। उससे निरंतर आपको जो नए जो प्रकरण वीडियो है समोल्लासों के वो आपको भी भली प्रकार से समझ में आ जावे, तो उनके पिछले वीडियो देख लीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए जिससे मेरा आने वाला हर नया वीडियो का संदेश नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जावे। और साथ में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखें कि मैं को आपसे जो मैं ये सत्यार्थ प्रकाश से चर्चा कर रहा हूँ वो आपको मेरी बातें कैसी लग रही है, मेरा वीडियो कैसा आपको लग रहा है, और लाइक भी साथ में कीजिए। तो चलिए मित्रों, अगले प्रकरण के माध्यम से हम फिर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेंगे, अगले प्रकरण आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।